हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, हम लोगों ने माइक्रोमीटर के बारे में आज हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्नियर कैलिपर हो गया था, आज हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोमीटर, ये आपका सर माइक्रोमीटर है जो आपके सामने है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लिख दिया है क्या रे? हेलो हेलो, हाँ खाली लिखा गया, मतलब समझ में नहीं आता क्या रे तुमको? क्यों लिखा गया? मतलब बीज खाया गया। पूरा दिन में एक काम करना होता है 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं होता है तुमसे। हेलो, हेलो, अभी सर आज फिटर की क्लास है। आइए हम लोग सर सीखते हैं माइक्रोमीटर के बारे में कि माइक्रोमीटर क्या है। आपके सामने है सर माइक्रोमीटर। इसमें ये एनविल है, इसको ये एनविल है, इसको हम स्पिंडल कहते हैं। जो घूमता है उसको स्पिंडल कहते हैं और जो अस्थिर रहता है उसको एनविल कहते हैं। जो घूमता है उसको हम स्पिंडल कहते हैं और जो अस्थिर रहता है उसको एनविल कहते हैं। जैसे ये घूम रहा है, ये जो है ये आगे पीछे जाता है, तो जो आगे पीछे जाएगा उसको हम कहते हैं स्पिंडल, और ये फिक्स है, इसको हम एनविल कहते हैं। देखो ये फिक्स है, ये मूवेबल है, तो इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं। आज फिटर की क्लास है सर। ये इसको हम स्पिंडल कहते हैं और इसको हम एनविल कहते हैं। यहां पर भी आप देखिएगा, इसको हम स्पिंडल कहते हैं और इसको हम एनविल कहते हैं। उसके बाद ये होता है स्लीव। ध्यान दीजिएगा सर, ये होता है स्लीव और इसको थिम्बल कहते हैं, इसको रैचेट कहते हैं, ये लॉकनट है और इसको फ्रेम कहते हैं। ये इतने सारे पार्ट्स हैं, ध्यान से देखिए। कहते हैं अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं स्पिंडल। दिस वन इज अ स्पिंडल वन। इसको हम कहते हैं एनविल, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम, ये हो गया लॉकनट, इसको कहते हैं स्लीव, इसको कहते हैं थिम्बल, इसको कहते हैं रैचेट। ये जो देख रहे हो ऐसे से घूमता है, इसको कहते हैं रैचेट, इसको कहते हैं रैचेट। ठीक है, अब ध्यान देना, हमने कहा आपको ये हो गया, ये इसको कहते हैं फ्रेम। क्या कहते हैं इसको? फ्रेम कहते हैं। इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं, इसको एनविल कहते हैं। ये वर्कपीस है हमारा जिसका व्यास नापना है। इसको लॉकनट कहते हैं, जहां पर भी रीडिंग को लॉक करना होता है इसी से करते हैं। इसको स्लीव कहते हैं और ये जो लाइन है इसको डेटम लाइन कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं सर? डेटम लाइन कहते हैं। और ये इसको थिम्बल कहते हैं, इसको रैचेट कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से आप गौर से देखिए।
इसको हम लोग डेटम लाइन कहते हैं। कौन लाइन कहते हैं? इसको डेटम लाइन कहते हैं। इसको लॉक नट कहते हैं। देखो ये लॉक हो गया तो फिर ये जहां पर है वहीं पर रह जाएगा। इसको हम थिम्बल कहते हैं। इसको स्लीव कहते हैं। इसको रैचेट कहते हैं। रैचेट को स्टॉप प्रेशर कंट्रोल भी कहते हैं। अभी कोई बुक नहीं लेना है, अभी सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना है। ये हमने कहा ये एनविल है, ये स्पिंडल है, ये वर्कपीस है, ये लॉकनट है, इसको फ्रेम कहते हैं, ये स्लीव है, ये थिम्बल है और ये रैचेट है। इतने सारे भाग हैं माइक्रोमीटर के। अब मामला ये है कि जब इसको हम घुमाते हैं, जब ये घुमाते हैं तो ये स्पिंडल आगे बढ़ता है और लॉकनट इसको लॉक कर देगा जहां चाहेगा वहां। तो अगर हमको इस पेंसिल की व्यास नापनी है तो हम नाप सकते हैं बहुत आसानी से। और ये हो गया डेटम लाइन। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसको हम डेटम लाइन कहते हैं, जो स्लीव पर होता है। ये जो डेटम लाइन होता है ये स्लीव पर होता है, यहां ये थिम्बल होता है, ये रैचेट होता है। तो कहते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक होता है लीड, एक होता है पिच। आप कहेगा लीड और पिच क्या है? देखो ये थ्रेड कटा हुआ है, इसको हम थ्रेड कहते हैं। तो स्क्रू थ्रेड, स्क्रू का थ्रेड, किसका थ्रेड? स्क्रू का थ्रेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। एकदम आराम से। ये स्क्रू थ्रेड यहां जैसे ये आगे जाता है वैसे ही ये भी देखो घुमाने के बाद ये आगे जाता है। जैसे ये आगे जाता है वैसे ही ये आगे जाता है। इसको लीड और पिच का सिद्धांत कहते हैं। इसको लीड और पिच का सिद्धांत कैसे कहते हैं? तो यहां पर जितना भी सर ये थ्रेड कटा हुआ है, एक बार में ये नट जितना आगे जाता है उसको हम लीड कहते हैं। एक बार में ये नट जितना आगे जाता है उसको हम लीड कहते हैं। और पिच किसको कहते हैं सर? ये जो थ्रेड कटा हुआ है इसके दो लगातार चूड़ियों के बीच की जो दूरी है उसको हम पिच कहते हैं। दो लगातार चूड़ियों के जो बीच की दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ध्यान देना, यहां जो चूड़ी कटा हुआ है ना उस पर जो दो लगातार चूड़ियों के बीच की जो दूरी है उसको हम पिच कहते हैं। हम कहते हैं कि ये जो माइक्रोमीटर है ये स्क्रू थ्रेड के लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। लीड क्या होता है? एक बार घुमाए नट जितना आगे गया उसको लीड कहते हैं। और पिच क्या होता है? दो लगातार चूड़ियों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो ये स्क्रू थ्रेड के लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये स्क्रू थ्रेड के लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। लीड इसलिए क्योंकि घुमाने पर आगे बढ़ता है, और पिच इसलिए क्योंकि ये चूड़ियां पार करता है। इसमें भी सर भी थ्रेड कटे हुए होते हैं। और स्क्रू थ्रेड क्यों? क्योंकि स्क्रू में जैसे सर नट लगाते हैं वैसे ही इसमें भी लगाते हैं। ये क्वेश्चन सर खूब पूछता है। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड के लीड और पिच या नट और बोल्ट एक के बात है। ये देखो नट एंड बोल्ट जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही ये भी आगे बढ़ता है के सिद्धांत पर आधारित एक मापक यंत्र है। यह मापता है। अब देखिए इसका अल्पतमांक जितना भी माइक्रोमीटर है, कुछ माइक्रोमीटर्स को छोड़ के जितना भी माइक्रोमीटर है उस सब का अल्पतमांक 0.01 mm होता है। और जितना भी वर्नियर कैलिपर है उस सब का अल्पतमांक 0.02 mm होता है। ध्यान दीजिएगा सर, जितना भी माइक्रोमीटर है उसका अल्पतमांक 0.02 mm होता है।
और जितना भी वर्नियर कैलिपर है उसका अल्पतमांक 0.01 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक, जितना भी वर्नियर कैलिपर है जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उसका अल्पतमांक 0.02 mm होता है। और जो वर्नियर माइक्रोमीटर है उसका अल्पतमांक, जितना भी माइक्रोमीटर है एक आध दुगो को छोड़ के, सबका अल्पतमांक 0.01 mm होता है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं इसका अल्पतमांक कितना होगा, 0.01 mm होता है। और ये स्क्रू थ्रेड के लीड एंड पिच, लीड मतलब आगे बढ़ना और पिच मतलब चूड़ियों को पार करना, और या नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए माइक्रोमीटर का जो ये एनविल है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है या टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है, या किसका बना होता है, टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। कहते हैं माइक्रोमीटर का एनविल हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। माइक्रोमीटर का जो ये एनविल हो गया, ये स्पिंडल हो गया, ये स्लीव हो गया, ये थिम्बल हो गया, ये रेचेट हो गया, और इसको फ्रेम कहते हैं और इसको लॉकनट कहते हैं। लॉकनट का काम है इस स्पिंडल को जहां मन तहां वहां लॉक कर देना। अब देखो कहता है माइक्रोमीटर का डेटम लाइन, ये है डेटम लाइन। अब ये डेटम लाइन कहां होता है बताइए, माइक्रोमीटर का डेटम लाइन स्लीव पर होता है। माइक्रोमीटर का डेटम लाइन जो होता है वो कहां होता है, स्लीव पर होता है। माइक्रोमीटर का डेटम लाइन कहां होता है, स्लीव पर होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर का जो डेटम लाइन होता है वो कहां होता है, तो कहेंगे स्लीव पर होता है। माइक्रोमीटर का जो डेटम लाइन होता है वो कहां होता है, तो कहेंगे स्लीव पर होता है। अब ध्यान देना कि ये जो डेटम लाइन, क्वेश्चन 100 बार पूछा है कि माइक्रोमीटर का डेटम लाइन कहां होता है, स्लीव पर होता है। ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का या टंगस्टन कार्बाइड का। ये फ्रेम के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। माइक्रोमीटर का डेटम लाइन कहां होता है, स्लीव पर होता है। डेटम लाइन किसको कहते हैं, ये दिस लाइन इज कॉल्ड एज डेटम लाइन। अब कहते हैं माइक्रोमीटर में लॉकनट के द्वारा, देखो ये लॉकनट है, ये लॉकनट है, इसके द्वारा किसी भी पोजीशन पर ये जो स्पिंडल है इसको लॉक किया जा सकता है, माप को लॉक किया जा सकता है। माइक्रोमीटर में लॉकनट के द्वारा किसी भी पोजीशन में स्पिंडल को स्थिर किया जा सकता है। ये जो स्पिंडल है इसको स्थिर किया जा सकता है और वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक किया जा सकता है। और वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे क्या किया जा सकता है, लॉक किया जा सकता है। अगर माइक्रोमीटर में रेचेट, ये है रेचेट, इसी को घुमाते हैं तो ये जो स्पिंडल है ये आगे बढ़ता है। तो इसको हम स्टॉप प्रेशर कंट्रोल भी कहते हैं। जब चाहो प्रेशर को इसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्टॉप प्रेशर कंट्रोल भी कहते हैं। कहते हैं माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक होता है। अब आते हैं ब्रिटिश माइक्रोमीटर। देखो जितना भी माइक्रोमीटर है सबका अल्पतमांक 0.01 mm होता है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक इंच में 0.001 इंच होता है, जबकि मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 mm होता है। ये तुमको याद रखना हो। और आंख की वजह से हुई त्रुटि हम पैरेलल त्रुटि के नाम से जानते हैं।
आंख से देखने में अगर तुमको वर्कपीस पे त्रुटि नजर आ गया तो उसको हम पैरेलल एरर के नाम से जानते हैं। किस एरर के नाम से जानते हैं? पैरेलल एरर के नाम से जानते हैं। अगर आंख से आप देखते हो और आपको एरर नजर आ जाता है तो इस एरर को हम क्या कहते हैं? पैरेलल एरर कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी पूछता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक और 0.001 इंच और मीट्रिक माइक्रोमीटर का 0.01 mm होता है। अब माइक्रोमीटर के ये प्रकार हैं। स्लीव को बैरल भी कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। स्लीव को क्या कहते हैं सर? बैरल भी कहते हैं। इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। माइक्रोमीटर के प्रकार हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, जिसमें पहला है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर, हब माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, वी एनविल माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, फ्लेंज टाइप माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, ऑटोबेल माइक्रोमीटर। लेकिन इसका प्रयोग नहीं होता है। मेनली जो है इस पांचों को हम लोग पढ़ेंगे। इस पांचों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, पहला है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो हम लोगों ने फिगर पढ़ा था। यही है आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो हम लोगों ने इससे पहले अभी थ्योरी में माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा है। वही हमारा माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर में आप देख ही रहे हो, ये रेचेट स्टॉप प्रेशर कंट्रोल है, ये थिम्बल है। इस पर भी सर बहुत सारे ये 1 2 3 4 5 होते हैं। ये स्लीव है, स्लीव पर डेटम लाइन होता है। ये आपका फ्रेम हो गया और ये स्पिंडल हो गया और ये एनविल हो गया। तो ये हमारे आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर नाम ही है। सर अगर वीडियो चल रहा है अच्छे से तो एक टाइप कर दीजिए जल्दी से। वीडियो चल रहा है अच्छे से तो एक टाइप कर दीजिए। कहते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इस साइड आउटसाइड व्यास को नापता है। ये जो अगर कोई वर्कपीस है इसके आउटसाइड व्यास को ये नापता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है ये आउटसाइड व्यास को नापता है। तो कहते हैं जॉब के बाहरी माप लेने के लिए इसका उपयोग होता है। जॉब के, ऑब्वियसली सर यहां पर जो वर्कपीस हम लोग डालेंगे तो ये जॉब की बाहरी माप को ही तो लेगा। जॉब के बाहरी माप लेने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा अधिक से अधिक कितना mm की दूरी माप सकते हैं? 100 mm। और मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर बने, देखिए ये जो मीट्रिक माइक्रोमीटर है इसके स्लीव पर, ये जो स्लीव है इस पर बने एक डिवीजन का मान 0.50 होता है mm। इस पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है? 0.50 mm होता है। इस पर बने एक डिवीजन का मान 0.50 mm होता है। ठीक है। तो कहता है, क्या कहता है? कहता है, ध्यान दीजिएगा कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन, ये जो सर ये आपका सर स्लीव पर बने, थिम्बल पर नहीं, यहां रेचेट लगा हुआ होता है, ये आपका स्पिंडल है, ये जो आपका स्लीव है ना, ये स्लीव है और ये थिम्बल है। ये स्लीव पर जो बना सबसे छोटा डिवीजन होता है ना, वो कितना का होता है? 0.50 का होता है। स्लीव पर बना सबसे छोटा डिवीजन जो होता है वो कितने का होता है? 0.50 का होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कहेगा डेटम लाइन कहां होता है? तो कहेंगे स्लीव पर। कहेगा डेटम लाइन कहां होता है? तो कहां पर होता है? स्लीव पर होता है। अब कहता है डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर और कॉम्बी माइक्रोमीटर का अल्पतमांक जो होता है ये आपको याद रखना है 0.001 mm होता है। एक जीरो बढ़ जाता है। डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर या कॉम्बी माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001 mm होता है। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने डिवीजन का मान 0.01 mm होता है। थिम्बल मतलब ये जो थिम्बल होता है ये तो आपका स्लीव हो गया, ये डेटम लाइन हो गया, और ये जो थिम्बल होता है इस पर जो बना एक डिवीजन होता है वो 0.01 mm होता है। और इस पर जो बना एक डिवीजन होता है वो होता है 0.50 mm। ये जो ये तो स्लीव हो गया और ये हो गया थिम्बल। थिम्बल पर बने एक डिवीजन का जो मान होता है, थिम्बल पर बना जो एक डिवीजन होता है उसकी वैल्यू 0.01 mm होती है, जबकि स्लीव पर बने एक डिवीजन का मान 0.50 mm होता है। नेक्स्ट,
मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल कितना mm की दूरी तय करता है? 0.5 mm की दूरी तय करता है। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थ्रेडेड स्पिंडल का जो थ्रेड का पिच होता है वो 0.5 mm होता है। बट इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि पिच अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए ये पॉइंट में दिक्कत होगी। हम एक बार फिर समझा देते हैं। आप कहिएगा गोगो गोगो हो गया मास्टर। देखिए हम एक बार फिर से समझाते हैं, बढ़िया से समझना। गोगो गो है, ये है चला, इसी को फ्रेश करके पढ़ना होता है। हमने कहा आपको कि ये आपका है, ये जो स्लीव है, इस स्लीव में ये जो लाइन है इसको हम डेटम लाइन कहते हैं। ये स्लीव का जो ये लाइन है, ये वाला लाइन, इसको हम डेटम लाइन कहते हैं। इस पर जो एक डिवीजन होगा ना, इसके एक डिवीजन का मान 0.10 mm होता है। और इस पर जो एक डिवीजन होगा थिम्बल पर, वो 0.50 mm होता है। तो माइक्रोमीटर का डेटम लाइन स्लीव पर होता है। इसके थिम्बल पर जो सर एक डिवीजन का मान होगा वो 0.50 mm होगा। इस थिम्बल पर जो एक डिवीजन 0.50, स्लीव पर एक डिवीजन का मान 0.10, और ये जो थिम्बल एक रोटेशन करेगा तो वो 0.5 mm की दूरी तय करेगा। कितना mm की दूरी तय करेगा? 0.5 mm की दूरी तय करेगा। ये जो एनविल होता है ये टंगस्टन कार्बाइड का होता है या हाई कार्बन स्टील का होता है या टंगस्टन कार्बाइड का होता है। ये लॉकनट का काम क्या है? रीडिंग को कहीं पर भी सर लॉक कर देना। रचेट का काम क्या है? ये स्टॉप प्रेशर कंट्रोल है। और कहीं पर लिख लो, ये जो फ्रेम होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है। ये जो फ्रेम होता है ये किसका बना होता है? ये कास्ट आयरन का बना होता है, ढलवा लोहा का बना होता है। ठीक है, ये जो फ्रेम होता है ये किसका बना होता है? ये कास्ट आयरन ढलवा लोहा का बना होता है। ये रैचेट हो गया, ये स्टॉप प्रेशर कंट्रोल है, ये थिम्बल है, ये स्लीव है, स्लीव पर डेटम लाइन बना हुआ होता है। ये लॉकनट है, जहां पर चाहे रीडिंग को लॉक कर देगा। ये स्पिंडल है, आगे पीछे करता है। ये एनविल है, फिक्स रहता है, जो हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का होता है। ये फ्रेम है जो ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का होता है। ठीक है, अब देखो, अब सभी माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 mm होता है, कुछ का छोड़ के। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0. उल्टा था। आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है ये भी 0.01 mm होता है। कहता है आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितना mm नाप सकते हैं? हम 100 mm नाप सकते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर बने छोटे डिवीजन का मान, ये जो स्लीव है इस पर बने छोटे डिवीजन का मान, हाँ, इस पे 0.50 होता है और इस पे जो होता है वो 0.10 mm होता है। इट्स माय मिस्टेक। इसमें एक डिवीजन का मान 0.10 है, इसमें एक डिवीजन का मान 0.50। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक डिवीजन, इसमें जो बहुत सारा डिवीजन किया हुआ है, इसमें एक डिवीजन का मान 0.50 और इसमें जो बहुत सारा डिवीजन किया हुआ है तो इसमें एक डिवीजन का मान 0.10 mm होता है। और एक चक्कर जब थिम्बल लगाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी? 0.50 mm दूरी तय करती है। अब देखिए, ये तो था हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब होता है सर इनसाइड माइक्रोमीटर। ये है इनसाइड माइक्रोमीटर। इसमें एक क्वेश्चन हम आज बना रहे थे, तो एक क्वेश्चन था कि इनसाइड माइक्रोमीटर में एक्सटेंशन रॉड लगाया जाता है, तो वो क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। अभी नाम है इनसाइड माइक्रोमीटर। ये अंदर घुसकर व्यास को नापता है। देखिए, ये है इनसाइड माइक्रोमीटर। दिस वन इज अ इनसाइड माइक्रोमीटर। ये जो वर्कपीस है, इसके व्यास को, अंदरूनी व्यास को नापने के लिए ये इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग अगर मान लो ये टोटल का टोटल मैक्सिमम नाप सकता है 5 mm, मान लेते हैं ये टोटल का टोटल मैक्सिमम नाप सकता है 5 mm और हमको 15 mm लगाना है, नापना है, तो 10 mm का इसमें एक और रॉड लगा देंगे जिसको हम एक्सटेंशन रॉड कहते हैं।
तो एक्सटेंशन रॉड के द्वारा अगर ये मान लो 5 mm नापेगा, 10 mm का रॉड लगा हुआ है, तो हम कहेंगे तब 5 mm नापेगा तो कहेंगे 15 mm है, क्योंकि 10 mm का तो एक्सटेंशन रॉड लगा हुआ। ठीक है। स्पिंडल भी सर उसी का बना होता है, टंगस्टन कार्बाइड या हाई कार्बन स्टील का। तो इसका काम है, इनसाइड माइक्रोमीटर का काम क्या है, अंदरूनी व्यास को नापना, जबकि आउटसाइड माइक्रोमीटर का काम क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर कुछ इस कदर होता था। आउटसाइड माइक्रोमीटर कुछ इस कदर होता था, तो इसके बीच में हम वर्कपीस डालते थे, ये बाहरी व्यास को नापता था, ये अंदर घुस के अंदरूनी व्यास को नापेगा। इसका भी अल्पतमांक वही होगा 0.01 mm। कहता अल्पतमांक 0.01 mm होता है। इसका प्रयोग जॉब के आंतरिक माप लेने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 2 इंच या 50 mm से छोटी माप नहीं ली जा सकती। इसलिए नहीं ली जा सकती क्योंकि सर ये अंदर घुसेगा नापने के लिए, तो इसको कुछ जगह चाहिए ना। ये 2 इंच या 50 mm से कम नाप को नहीं ले सकता है। अब कहता है अधिक लंबे माप के लिए इसके साथ एक्सटेंशन रॉड लगाए जा सकते हैं। इसको हाईलाइट कर लेना। इसमें स्लीव के ऊपर क्या होता है, थिम्बल होता है, और इसमें यू फ्रेम और रेचेट नहीं होता है। देखो इसमें अगर तुम देखोगे तो ये जो यू इस आकार का जो फ्रेम पहले के में होता था, ये इस टाइप का, या यहां पर जो रेचेट होता था वो इसमें नहीं होता है। ये दो चीजें जो फ्रेम है इसमें इनसाइड माइक्रोमीटर में इसमें फ्रेम और रेचेट नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए एकदम आराम से बी कंफर्टेबल, फिर से हम समझाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए एक बार और हम समझाते हैं, बढ़िया समझने की कोशिश कीजिएगा। स्लीप पर जो सबसे छोटा एक डिवीजन का मान 0.50 mm, इस पे एक थिम्बल पर एक डिवीजन का मान 0.10 mm। इस रेचेट को स्टॉप प्रेशर कंट्रोल कहते हैं। इसी के द्वारा सर कौन ऑपरेट होता है, ये स्पिंडल ऑपरेट होता है। ये एनविल फिक्स है, ये बाहरी व्यास को नापता है, और ये फ्रेम है जो कास्ट आयरन का होता है। और ये दोनों जो है हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का होता है। ये लॉक नट है जो कभी भी इस स्पिंडल को लॉक कर सकता है। थिम्बल स्लीप पर ही डेटम लाइन होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर यही है, इसके द्वारा हम आउटसाइड व्यास नापते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर से इनसाइड व्यास नापते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर इनसाइड माइक्रोमीटर से और अधिक नापना है तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग करते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर का मिनिमम 2 इंच या 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो वो नाप ही नहीं पाएगा, क्योंकि घुसेगा तब तो नापेगा। और जितना भी माइक्रोमीटर है सबका अल्पतमांक कितना होता है, 0.01 mm होता है। जितना भी माइक्रोमीटर है सबका अल्पतमांक 0.01 mm होता है, कुछ को छोड़ के, एक आध दो अपवाद है। तो सर ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, और यही अगर इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है तो ये इनसाइड माइक्रोमीटर हो जाएगा, जो अंदर घुस के नाप लेता है। और अधिक नाप लेने के लिए हमको एक्सटेंशन रॉड लगाना पड़ता है। ये टंगस्टन कार्बाइड या हाई कार्बन स्टील का होता है, जबकि फ्रेम ढलवा लोहा का होता है। इनसाइड माइक्रोमीटर में ये नहीं होता है। और ये लॉक नट किसी भी स्थान पर स्पिंडल की रीडिंग को लॉक करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये डेटम लाइन होता है जो स्लीप पर होता है। थिम्बल पर कोई डेटम लाइन नहीं होता है। स्लीप पर एक डिवीजन का मान 0.50 mm होता है, जबकि थिम्बल पर एक डिवीजन का मान 0.10 mm होता है। और ये रेचेट है जो स्टॉप प्रेशर कंट्रोल की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर माइक्रोमीटर आउटसाइड और इनसाइड। इसके बाद हम लोग सर यहां से डेप्थ माइक्रोमीटर आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ये जो माइक्रोमीटर है सर, ये हो गया थिम्बल, ये हो गया स्पिंडल, स्लीव पर डेटम लाइन होता है, ये रेचेट स्टॉप प्रेशर कंट्रोल है, ये स्पिंडल है, ये एनविल है,
ये आपका सर क्या है, फ्रेम है, और ये आपका जो है लॉकनट है, और ये स्क्रू थ्रेड के लीड एंड पिच या नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे 100 mm तक दूरी हम लोग नापते हैं, और ये हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का होता है स्पिंडल और एनविल, और ये रैचेट स्टॉप प्रेशर कंट्रोल है। इस पर एक डिवीजन का मान 0.50 mm होता है, और इस पर एक डिवीजन का मान 0.10 mm होता है, और जितना भी माइक्रोमीटर है लगभग सबका अल्पतमांक 0.01 mm होता है। ठीक है, आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।